Guys, we will go for a little bit understanding of the search engine optimization before dwelling into the notes. Search engine optimization is a simple job in which we improve the visibility of our website in search engine. बस ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में हमारा जो वेबसाइट है वो ज्यादा विजिबल हो। अच्छा, पेड वाले का क्या होता है? ये जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को अपडेट किए, सर्च एल्गोरिथम को फॉलो करते हो। ये जो एरिया है ये एडवर्क्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पैसे देके अपने आप को अपग्रेड कराते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इन का पर्पस क्या है? सुनिए, क्राउडलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्राउडलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वेब पेज में कोई टाइटल बनाते हैं, कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका एक यूआरएल होता है, तो हम आपस में ना कोई भी सर्च करते हैं तो कीवर्ड्स होते हैं, तो वो कीवर्ड्स को उस वेब पेज के टाइटल में, बॉडी में हम सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद आपस में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं और मैक्सिमम क्लिक्स को अपग्रेड कर देते हैं अपने रैंकिंग सिस्टम। तो उस प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्राउडलिंग और इंडेक्सिंग करते हैं थ्रू लिंक सर्च इंजन्स, ऑटोमेटेड रोबोट्स, ठीक है। उनका कहते हैं क्राउलर्स और स्पाइडर्स। ये बिलियंस इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। वंस द इंजन फाइंड दिस पेजेस, दे डिसाइफर द कोड एंड स्टोर सेलेक्ट पीसेस इन मैसिव हार्ड ड्राइव्स टू बी रिकॉर्ड लैक। एक बार इन पीसेस को आपस में कनेक्ट कर लिया और इसको ना फिर मैसिव हार्ड ड्राइव्स में डाल दिया, फिर जिससे हम बाद में उसको बुला सके। आंसर्स के लिए भी काम आता है कि भाई इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स रखी हुई है, तो हमको अपने जो डॉक्यूमेंट है उस पे कैसे काम किया जाए। तो हमें ऐसे काम करना होता है कि हम एक चीज देखते हैं, फॉर रिटर्न टू दोज रिजल्ट दैट आर मोस्ट रिलेवेंट टू योर क्वेरी। हमको ये देखना होता है कि हम कोई क्वेरी कर रहे हैं, क्या लाल जूता, रेड शू, तो वो क्वेरी का मोस्ट रिलेवेंट जो है वो हमको मिले, और जैसे इंपॉर्टेंस है वैसे काम करें। पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं सर्च इंजन के थ्रू? लाइक experience the need for answer, solution or piece of information, then formulate the need in a string of the words or phrase. Where query, enter the query in the search engine and execute. Browse through the result for a match, click on a result, scan the content of the page for a solution or a link to that solution. If unsatisfied with web page, return to the search results and browse for another results. Perform a new search with a refinement to the query. How people interact with search engine, कैसे interact करते हैं? Navigational queries. Navigational searches are performed with the intent of surfing directly to the specific website. Informational queries. Informational searches are primarily non-transactional oriented. Information itself goal and no interaction beyond clicking reading is required. Transactional queries. नेविगेशन में खाली हम सर्व करते हैं कि भाई ये चीज। ट्रांजैक्शन में क्या है कि हम इंफॉर्मेशन में क्या है, कुछ और ट्रांजेक्शनल क्वेरीज में क्या है कि हम अपने चीजों को खरीदने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला ना, आई नीड अ रेड शू, तो दैट इज समथिंग, वो क्या है कि हमने जो कि भाई ट्रांजैक्शन करना है हमको, एक वो चाहिए, तो इसीलिए जो गूगल का बॉक्स है उसको कहते हैं क्वेरी बॉक्स।
So when visitors type a query into the search box and land on a website, they will be satisfied with what they find. अब देखो कितना वॉल्यूम ग्रोथ है इस सर्च इंडस्ट्री का, ठीक है। गूगल की साइट में करीब करीब 2,50,000 सर्च है, फिर याहू की साइट पे सर्च होते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे सर्च होते हैं, आस्क नेटवर्क में सर्च होते हैं, एवेल इनकॉर्पोरेशन भी सर्च इंजन में बहुत आगे है, ठीक है। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में देखिए टोटल सर्च क्वेरी जनवरी में अमेरिकन ने इतनी सारी की है, सबसे ज्यादा गूगल के साइट पे की है, फिर याहू पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे, फिर आस्क नेटवर्क पे, रीएवेल पे। सबसे ट्रस्टेड ब्रांड गूगल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का 66% रोल प्ले गूगल ले रहा है, फिर 16% याहू, माइक्रोसॉफ्ट 13.8, आस्क नेटवर्क 2.6, एओएल इनकॉर्पोरेशन 1.6। अब ये ऑर्गेनिक क्लिकिंग है, ऑर्गेनिक मतलब नॉर्मल जो आदमी क्लिक करता है, तो ये रेट है उसका। क्या गोल्डन रूल है एसईओ का? व्हेन बिल्डिंग और मॉडिफाइंग योर वेबसाइट, वेदर यू एडिंग इमेजेस और स्ट्रक्चरिंग और लिंक्स और चेंजिंग और रिटर्न कंटेंट, ऑलवेज बेस योर डिसीजन इंप्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस को आप जितना एनहांस करेंगे अपने वेबसाइट पे, उतना ही ज्यादा यूजर आपके वेबसाइट को देखेगा, उतना ही ज्यादा कंटेंट आपके पेज को फॉलो करेगा। जब उतना ही ज्यादा कंटेंट आपके कंटेंट के लिए पेज को फॉलो करेगा तो वो क्लिक्स बढ़ेंगे, जब क्लिक्स बढ़ेंगे तो उसकी रैंकिंग बढ़ेगी, और वो रैंकिंग जब बढ़ेगी तो एसईओ के थ्रू वो फर्स्ट पेज में आना शुरू हो जाए। तो बेसिक प्रैक्टिसेस, टाइटल टैग, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, सब डोमेन्स, नेविगेशन, यूजेबिलिटी में क्या है, इमेज, ALT टैग, फाइल्स नेम्स, मीडिया डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में एंकर टाइप, हेडिंग टैग्स, नेटवर्क कीवर्ड्स। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है? व्हाट डज द सर्च इंजन सी, हाउ द यूजर सीज द वेब पेज। यूजर ऐसे सी करता है कि भाई ये वेब पेज। सर्च इंजन कैसे देखता है? HTML के डोमेन में। ये यूजर देखता है वेब पेज को, ये जो वेब पेज है ये सर्च इंजन देखता है, तभी तो इसमें ये कीवर्ड्स ढूंढ सकता है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ कैसे होता है? टाइटल टैग में, ठीक है। टाइटल टैग के थ्रू ये जैसे टाइटल है ना, टाइटल होता है उसमें HTML पेज में, या तो मेटा कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स यूज होता है, या तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है। तो ऑन पेज एसईओ इस होता है, जैसे भैया यहाँ पे टाइटल टैग का एग्जांपल है, ये जो है मेटा डिस्क्रिप्शंस थे तो उसको कैच कर लिया, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स के थ्रू भी लोग कुछ चीजें लेते हैं, जैसे रेड शूज करूंगा तो जहां जहां रेड शू होगा वहां आ जाएगा। ऑन पेज एसईओ की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको अपने हिसाब से कीवर्ड्स की एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए ये मेटा डिस्क्रिप्टर है। मेटा का मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज अबाउट डेटा। तो ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस क्लिक से आप चले जाएंगे उस पेज पे, उस पेज से आपको नॉलेज मिल जाएगा। फिर आप मेटा कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, टाइटल ट्रैग का यूज कर सकते हैं, टाइटल का यूज कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की यूजिबिलिटी क्या है? यूजिबिलिटी इज डिफरेंस टू हाउ इजी इट्स फॉर यूजर टू अकम्प्लिश व्हाट शी वांट्स और ही वांट्स इन अ वेबसाइट। इमेज ALT tags, a place where you can provide more information about what is the image आता है। ये तो हम लोग HTML में देखे थे ना कि इमेज को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और you can target keywords. File names क्या है? Search engines looks at the file name to see whether it's provide clues to the content of the file. फिर हम देखते हैं कि भाई मीडिया का डिस्क्रिप्टर्स क्या है, कैसे कैसे मीडिया उसमें रखी हुई है। तो ये है इमेज का अल्ट, मतलब इमेज की इंफॉर्मेशन जो है, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन जो है। विल रेनॉल्ड स्पीक्स एट मॉल जॉन 2011, तो ये उसकी लिंक है, सोर्स लिंक इमेज ये है, तो इससे भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मीडिया डिस्क्रिप्शन में कभी कभी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस भी दे दिए जा सकते हैं। ऑन पेज यूजिबिलिटी का क्या है? Well, the image is selected in the edit text window indicated by the white boxes, click the insert image. तो फाइल ले लेगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को पकड़ लेगा, ठीक है, उस हिसाब से वो सर्च करता है। जो आप सर्च करते हैं ना कोई फोटो, मान लीजिए आपने सर्च कीजिए स्पैरो,
तो कहीं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में स्पैरो लिखा हुआ, तुरंत जितनी स्पैरो का अल्टरनेटिव टेक्स्ट है आपको उठा के दे दे इमेजेस में। अगर इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए, आपने लिखा है स्पैरो। अब जब आप स्पैरो देखते हैं तो जहां जहां स्पैरो लिखा होगा, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ने लिया और उठा के आपको दे दिया। ठीक। और फिर क्या होता है जी, यूआरएल्स, यूआरएल शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ योर कंटेंट। फिर क्या होता है जी, सब डोमेन्स, more attractive to users and provide a reasonable choice to keep to. फिर क्या होता है जी, नेविगेशन, नेविगेशन इन अ लॉजिकल एंड कंसाइज मैनर विद सिस्टम। फिर होता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, यूआरएल के बाद होता है सब डोमेन। ठीक। तो वो कैसे फॉलो होता है, क्योंकि वो ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से वो नेविगेशन करता है, वो हमेशा ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। इनफैक्ट ये ट्री नहीं है, फॉरेस्ट है। जैसे जैसे लिंक्स हम एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे जैसे लिंक्स हम एस्टैब्लिश करेंगे उस हिसाब से हमको लिंक्स मिलते चले जाएंगे। Now let's move for the SEO content. SEO का कंटेंट क्या क्या होता है, अब समझने वाला बात ये है, समझने वाला बात ये है SEO के कंटेंट में क्या क्या चीज होती है। जैसे हमारा HTML का जो टैग है, हमारा HTML का फॉर्मुलेशन पेज होता है, स्टैटिक पेज होता है, वही एक तरीके से SEO का कंटेंट है। जैसे एंकर टैग्स हैं, हेडिंग टैग्स हैं, कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड रखे हुए हैं, ये सब क्या है, SEO के भी कंटेंट है ये। तो एक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है सर, एंकर टैग है। क्लिक हियर, ये क्लिक हियर से कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन से वो कोई ना कोई कंटेंट उठा के बनाएगा। After selecting a text indicating by the blue highlight, use the drop down, choose the header you like to apply. ठीक है। Keyword short tail, long tail, 1000 queries per day, head of the search demand curve, long tail। कीवर्ड के सर्चेस के वेरियस एल्गोरिथम्स होते हैं, कैसे कैसे आप अपने वेबसाइट को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो किस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई आप उसके यू नो 2-3 वर्ड्स को आप पकड़िए और उसको अपग्रेड कर दीजिए, सिनोनिम्स बना दीजिए, डायरेक्टरी प्रोजेक्ट, इसको अगर प्रोजेक्ट कीजिए और लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है गूगल एडवर्ड्स। एडवर्ड्स में क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स के पास डेटा होता है और वो उस डेटा के थ्रू आपको अपग्रेड कर देता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कंटेंट आपका कैसा है। ठीक है। Good content satisfies the searcher basic information, surprises and delights the searcher by being a remarkable. Great content. ये क्या है, written by human, not by duplicates elsewhere. Produced by extraordinary writers and designers. Long enough to fulfill basic need of engines for depth analysis. My leverage video, graphics, unique shareable experience. Grammatical correct, free of spelling. Produced by extraordinary writers and designers. तो ऑफ पेज, एक तो ऑन पेज था, अब है ऑफ पेज SEO होता है। ऑफ पेज SEO कैसे होते हैं, लिंक्स के थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है, अदर मीडियाज भी है, गूगल मिनी, रोबोट्स, डेमो, साइट मैप। ऑफ पेज में क्या होता है, पेज रैंक एल्गोरिथम काम करता है। हम एक्सटर्नल लिंक्स को इंटरप्रेट करते हैं एज अ वोट्स, जितना लिंक लोग कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से एज अ वोट है। वोट पर पेज क्या होता है, पेज की इंपॉर्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिंक्स, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। लिंक की वैल्यू वही, एंकर टैग, रिलेवेंस, अथॉरिटी और ट्रस्ट कितना है उस वेबसाइट पे। तो ऑफ पेज के लिए भी हम एनालिटिक्स बनाते हैं, कितनी ऑफ पेज एनालिटिक्स बनी है, फाइनली उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ऑफ पेज सोशल मीडिया में इतने सारे सोशल मीडिया हैं, विकिपीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, क्रंचबेस, गूगल, कोरा, अबाउट मी, स्क्राइब, स्लाइडशेयर, रेडिट, स्टम्बल अपॉन, स्टैक एक्सचेंज। तो इन सब पे आप कैसे वो चीज डिफाइंड है, ये डिफाइन यहाँ पे मैनेज करना। उसका बेनिफिट क्या होता है सोशल मीडिया, कॉस्ट नथिंग टू गेट स्टार्टेड, ब्लॉग्स आर सिंपल टू क्रिएट,
Results can be faster than traditional websites. Social media posts and profiles are included in search engines. You can get ranked higher. There are lots of options. इसीलिए आजकल लोग अपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया का एड्रेस डालते हैं कि मेरा ब्रांड अवेयरनेस और अच्छा होगा. बहुत बार क्या होता है एक्सएमएल या एचटीएमएल का हम जब साइट मैप बनाते हैं तो साइट मैप से भी हमारा ना बहुत अच्छा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो ये फिर एक्सएमएल के साइट मैप्स है कि भाई हम किस हिसाब से अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करें. ये ना एचटीएमएल का साइट मैप. अब ये कीवर्ड्स हैं, ए टू जेड साइट मैप हो गया. ये कीवर्ड्स हैं, ये हमको जब हमारा कोई सर्च करेगा क्वेरी तो उसमें लिंकिंग के भी काम आ जाएंगे. तो ये थोड़े ट्रिक्स होते हैं अपने वेबसाइट को अपडेट करने के. ठीक है, ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स हैं. रोबोट्स होते हैं कि रूट लेवल पे जो रूट लेवल पे डायरेक्टरी होती है उसको हम, ठीक है, और रोबोट्स क्या होते हैं कि जो चीज को पब्लिक नहीं करनी है, जो चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे आके ही वो कंटेंट पढ़े, तो जो मेटा डेटा है उसमें वो कंटेंट नहीं आएगा तो लोग क्यूरियोसिटी में वहां पे जाके उस कंटेंट को देखते हैं. बहुत बार क्या होता है, जैसे गूगल मिनी है, बहुत बार क्या होता है गूगल मिनी से कहते हैं गूगल ओपन दिस वेबसाइट, तो ये भी है. तो गूगल मिनी भी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्रोवाइड करता है, यही कहीं की आइडिया प्रोवाइड करता है कि लोग कैसे वेबसाइट को सर्च करते हैं. तो ये भी होता है जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अपने डिमांड को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही पुश करते हैं. तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि कैसे कैसे काम होता है. और वेब मास्टर टूल्स की तरह जो हमारे कंट्रोल पैनल के पीछे होता है उसके थ्रू हम आपको एनालिटिक्स सर्वर्स है जो डीएनएस प्रोवाइड करती हैं कंपनी, वो आपको एनालिटिक्स देती हैं. वो एनालिटिक्स जो है आपको मैसेज करता है, आपको काम आता है. ठीक है, फिर ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं बहुत सारे, ट्रैकिंग होती है. देखो मैंने आपको कह रहा था ना कि गूगल एनालिटिक्स बनती है कि आपका वेबसाइट ये था, इतने लोग आए, इतने लोग विजिट किए, परसेंटेज थी. ठीक है, उसके बाद विजिटर का फ्लो बनाया जाता है थ्रू ऑनलाइन. ये तो खैर सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाता है. तो अगर आपको एक्सटेंड और जानना है इसके बारे में तो google.com के वेब मास्टर टूल्स में जाइए, गूगल के एनालिटिक्स में जाइए, गूगल के एक्सटर्नल कीवर्ड में जाइए. यहाँ से ना आपको बहुत सारे lynda.com भी है, वो भी अच्छी वेबसाइट है, तो मिल जाएगा. लेकिन ये तो समझने के लिए, लिखना कैसे है वो हमें यहाँ पता चलेगा. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को एक मैंने जो आइडिया दिया है उस आइडिया में ये बताया कि एक वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या लिंक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वो चीज आगे बढ़ती है. अब थोड़ा सा ना हम लोग कंटेंट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे एज अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है. ये कहिए कि खुद को समझने के लिटरेचर. ठीक है, तो कैसे करते हैं उसको समझते हैं. तो इसको समझने के लिए सब एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि हम जानते हैं एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या है, ये वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है. ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, ये उसकी वेबसाइट की रैंकिंग्स को इंक्रीज करता है.
ठीक, तो ये जो टेक्निक है ये क्या करता है, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। दूसरा, इंप्रूविंग द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। Marketing by understanding how search engine algorithm works, what human visitors might search. SEO is a subset of so SEO, what SEO does? Designing and developing a website to rank well in search engine optimization. Okay. Improving the volume and quality of the traffic. Marketing by understanding how search algorithms works. What human visitors might search. SEO क्या है? SEO is a subset of search engine marketing. Okay. So SEO also referred as a copywriting because most of the techniques that are used to promote site in search engine deal with text. So is to really understand how this works, how search engine works. Let's see what are the techniques which help in our search engine methods. Crawling. Crawling क्या करता है? Crawling process of fetching all the web page into a website. Crawling is जितना भी एक वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे है, वो कहाँ से आता है? क्राउलिंग के, वो क्राउलिंग की तरफ आता है। और ये जो टास्क होता है, and task is performed by the software called crawler और a spider, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और गूगल बॉट इन केस ऑफ कैसे गूगल बॉट काम करता है। फिर आता है जी इंडेक्सिंग। Process of creating index for all the first web pages and keeping them into a giant database from where it can be later retrieved. फिर जी आता है, आपने क्या किया कि अलग अलग कीवर्ड से बहुत सारे सर्च करके, ठीक है, बहुत सारे सर्च करके अलग अलग कीवर्ड करके पहले से ही चीजों को आपने देख लिया। अब जो है, जब कोई भी डिमांड करेगा उस पर्टिकुलर सर्च की, तुरंत हम उसको वहां से जो पहले से हम सर्वर में रखे हैं वहां से उठा लेंगे। तीसरी चीज आती है प्रोसेसिंग। When a search request comes, the search engine process that is compares the search engine string with the search request with the index pages in the database. अब आप समझिए इसका, डेटाबेस में इंडेक्स पेजेस में पहले से रखा हुआ, मैंने कहा ना कि बहुत बार कीवर्ड अपने आप को अपग्रेड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपग्रेडेशन होता है,
ये जो अपग्रेडेशन होता है ये कैसे होता है? ये अपग्रेडेशन होता है कि हम बहुत सारा काम पहले करके रखें, खाली कीवर्ड सर्च के लिए करके आए, उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दें, लेकिन बैकएंड में बहुत बड़ा सर्वर स्टेट काम करता है। ठीक है, इंजन सर्च इंजन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम है जो सर्च स्ट्रिंग को इंडेक्स पेजेस के डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है, इंडेक्स पेजेस के डेटाबेसेस से कनेक्ट करता है, फाइनली हमको डिजायर्ड रिजल्ट सामने देता है। इस पार्ट को कहते हैं प्रोसेसिंग। एक होती है कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी। It is likely more the one page contains the string search string, so the search engine starts calculating the relevancy of each of the pages in its index to the search string. फिर आता है जी रिट्रीविंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या चीज होती है? लास्ट स्टेप इन द सर्च इंजन एक्टिविटी इज रिट्रीविंग द बेस्ट मैच रिजल्ट। सबसे पहले आपने क्राउड किया, जितनी भी लिंक्स बनाए और क्राउलर के थ्रू उस पर्टिकुलर क्वेरी जो हमने क्वेरी बॉक्स या गूगल के जो बॉक्स है उसमें क्वेरी किया, जैसे स्पैरो मैंने यहाँ पे क्वेरी किया है, तो स्पैरो जब क्वेरी हुआ होगा तो सबसे पहले इसको समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? क्राउलिंग। तो एक क्राउलिंग की वजह से ये जितने भी स्पैरो है वो आ गया। ठीक है, जहां स्पैरो लिखा था वो स्पैरो उठा के उन्होंने दे दिया। ये रहा एंकर टैग और ये रहा लिंक्स के अंदर रखे हुए डेटा के थ्रू हमने, ठीक है, मेटा डेटा के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट किया। अब आप देखिए फिर हमने क्या इंडेक्सिंग किया, तो ये जो फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक जो मिल रही है ना, ये इंडेक्सिंग है। फिर क्या हुआ? प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो एक डेटा खुल गया है, तो ये प्रोसेस करने के लिए हमको हेल्प कर रहा है। फिर आता है जी कैलकुलेटिंग द रेलेवेंसी। रेलेवेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप सर्च इंजन के टाइप्स उनको सजेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिट्रीविंग रिजल्ट और फाइनल हमको एक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, कि हमको जो स्पैरो के बारे में जानना था शायद हम यहाँ से मिल जाएंगे। और देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यहाँ पे इतने लोग ऑब्जर्वेशन किए हैं वेबसाइट की विद फोटोज विद ऑडियोज। ठीक है, वीकली बार चार्ट इन्होंने बना रखा है कि इतना हाउस पैरो की जो हाउस पैरो जो है कहाँ कहाँ पे कहाँ विजिट करती है, और लोगों ने उसके वीडियो उसके ऑडियोज को कनेक्ट कर रखा है। तो यही मैं कह रहा था कि एक वेबसाइट अब सिर्फ वेबसाइट नहीं है, पूरा बिजनेस है। अब ये जो हाउस पैरो है ये पूरा एक बिजनेस है। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, जैसे यहाँ पे लोगों ने उसके ऑडियो वीडियो ऑडियोज भी डाल रखे हैं। ठीक है, देखिए ये हाउस पैरो की वीडियोस हैं, लोगों ने रिकॉर्ड कर करके डाल रखा है। हमने सर्च किया था हाउस पैरो, अभी देखिए कितना रेलेवेंट है ये कि हाउस पैरो का हमको वीडियो भी मिल रहा है और उसकी आवाज सुनने को भी मिल गई। तो ये फायदा होता है एक अच्छा रिजल्ट सेट मिलने का। नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि जो सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है, उसकी क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट रेलेवेंसी कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, रिजल्ट रिट्रीव करने का मतलब क्या होता है, इन सब चीज का मतलब क्या है। मुझे शायद आपको समझाने में मुझे समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब देखिए सर्च इंजन मार्केट में है कौन कौन। सर्च इंजन सच एज गूगल एंड याहू often update their relevancy algorithm dozen of times per month. क्यों? ओके तो
अब जो है गूगल चाहे याहू, वो क्या करते हैं, वो अपनी एल्गोरिथम्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, जिससे लोग जो नए नए, जब से क्या होता है एकदम से सर्च कर लोग करने लगते हैं नरेंद्र मोदी, तो एकदम से समझ सर्च करने लगे कोविड-19, तो क्या है अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है ना अपने डेटा पे, अपनी तो उससे तो उनकी उनकी जो फिजिबिलिटी है बड़ी रहेगी। वैसे तो अगर सभी सर्च इंजन को देखा जाए तो उनकी बेसिक जो ऑपरेशन वो सेम, लेकिन माइनर डिफरेंस होता है रेलेवेंसी एल्गोरिथम्स, रेलेवेंट रिजल्ट कौन देता है, और यही जो रेलेवेंट रिजल्ट है यही मेजर चेंज स्टैब्लिश करता है जनरल इन लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो बेस एल्गोरिथम सेम होती है सर्च ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन उसमें रिलेवेंट रिजल्ट के मामले में गूगल सबको बीट कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज एसईओ कॉपीराइटिंग। आई थिंक एवरीवन इज लॉग्ड इन, सो वी कैन स्टार्ट मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। तो एसईओ कॉपीराइटिंग कुछ नहीं, SEO copywriting is a technique of writing viewable text on the web page in a such a way that reads well for the surfer and also targets a specific search terms. Its purpose to rank highly in the search engines through the targeted search terms. अपनी वेबसाइट की वैल्यूबिलिटी बढ़ाने का तरीका ही कॉपीराइटिंग होती है। इसी को आप कहते हैं जी कंटेंट राइटिंग। ऐसा कंटेंट लिखिए कि वो डिस्क्रिप्टर बन जाए, कीवर्ड्स बन जाए, हेडलाइंस बन जाए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट बन जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास से आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, और मैं हमने स्पैरो के एग्जांपल से आगे और भी अब इसको देखेंगे कल। क्राउलिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यू नो, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, रिजल्ट की रेलेवेंसी कैसे निकालते हैं, रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, वो आपको कुछ समझ में आया होगा।